नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एससीसेट 24/7 पर, साथ ही साथ बेटा मिशन वोकेबलरी में। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, करते हैं इस जबरदस्त सेशन की शुरुआत। और आज कुछ स्पेशल, आज कुछ यूनिक करने जा रहा हूं। आज बेटा जी एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड या इडियम्स पर बात ना करके मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा फ्रेजल वर्ब लेकर के आऊं, जहां से बेटा एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बेटा जी क्वेश्चंस आपके जो लाडले रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए बेटा जी करते हैं आज के अपने इस बड़े जबरदस्त सेशन की शुरुआत। सारे बच्चे जो है इस वीडियो को पूरा देखना, और बड़ी छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूं, जिससे कि मैं सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी तरीके से बेटा क्लियर कर सकूं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी बात होने वाली है दोस्त, आज हमारी बात होगी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रपोजिशनल फ्रेजेस पे। बोले तो बेटा फिक्स प्रपोजिशन पर, समझ ना। चलिए आपके सामने जो बेटा सबसे पहला प्रपोजिशनल फ्रेज जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बेटा जी अवर सबसे पहला वर्ड है बेटा रेस्पॉन्सिबल। बेटा याद रखना, रेस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन क्या आते हैं बेटा? फोर। रेस्पॉन्सिबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आएगी बेटा जी? आपकी फोर। हमेशा याद रखना, कभी भी ऑफ नहीं आएगी, समझ रहे? हमेशा क्या आएगी बेटा? आपकी फोर आएगी, यानी उत्तरदायी होना। जैसे एक एग्जांपल भी आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने बोला यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। तुम अपने जो कार्य के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो, यानी आपके जो एक्शन है वही है, मतलब आपके जो एक्शन है उनके प्रति जिम्मेदारी किसकी है बेटा? आपकी। तो रेस्पॉन्सिबल के साथ फिक्स क्या है बेटा? आपका फोर आया। नेक्स्ट रॉब वर्ड आया बेटा आपके सामने, रॉब। रॉब जो वर्ब होती है लाडले, इसका मतलब होता है लूटना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लूटना। तो रॉब के साथ बेटा आपके क्या आएगा? ऑफ। रॉब यानी बेटा ऑफ। रॉब से बनता है बेटा रॉबरी। आपने एक वर्ड सुना होगा, रॉबरी हो गई, यानी बेटा लूट हो गई। रॉबर लूटने वाला इंसान होता है, तो रॉबर के साथ बेटा क्या आएगा आपका? रॉब के साथ आएगा बेटा आपको ऑफ। ऐसे याद रख लो, जब आपसे कोई चीज छीन ली यानी वो चीज आपकी ऑफ हो गई, यानी आपसे छीन ली गई। नेक्स्ट बेटा रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बेटा बदला लेना। रिवेंज का मतलब होता है बदला। रिवेंज हो एवेंज हो, दोनों का मतलब बेटा बदला ही होता है। और इसके साथ बेटा क्या आएगा आपका? ओन। रिवेंज के साथ क्या आएगा बेटा? ओन। क्या मेरा बदला हो गया चालू, यानी ओन हो गया। मेरा बदला क्या हो गया बेटा? चालू हो गया। मैं बदला लेना शुरू करूं, दैट इज मेरा बदला हो गया ओन। तो याद रखना बेटा, रिवेंज के साथ हमेशा क्या आएगा बेटा? आपका आएगा ओन। नेक्स्ट सीक। सीक के साथ बेटा हमेशा आपका क्या आता है लाडले? सीक के साथ हमेशा बेटा जी आपका आ जाएगा फोर। समझ रहे? सीक यानी बेटा तलाश करना। तलाश करने को बेटा आपने क्या लिया? फोर। सीक फोर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सीक के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन क्या आएगी बेटा? आपकी फोर आएगी। नेक्स्ट सिमिलर। सिमिलर यानी समान। समान होता बेटा टू। सिमिलर यानी बेटा टू। जब भी कभी आप होंगे एक समान, तो आप कितने भाई होंगे? हमेशा टू। या फिर जो भी कुछ होंगे वो कितने होंगे बेटा? टू होंगी। सिमिलर कब होंगी? जब कम से कम चीजें क्या होंगी बेटा? टू होंगी। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद बेटा हमेशा क्या आता है आपका? टू आता है लाडले। आपने अक्सर सुना होगा, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो सब्सक्राइब के साथ बेटा हमेशा हमारा क्या आता है लाडले? टू आता है, यानी चंदा देना। चंदा देने का मतलब होगा एक तरीके से बेटा मदद करना। तो सब्सक्राइब के साथ लाडले हमेशा आपका क्या आएगा बेटा? टू आएगा। नेक्स्ट सफर। सफर के साथ लाडले आपका क्या आएगा बेटा? फ्रॉम आएगा। जैसे आपने सुना होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बेटा सफर के साथ लाडले हमेशा आपका क्या आएगा बेटा जी? फोर आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? आपका फोर आएगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। और नेक्स्ट वर्ड इज इंक्वायर। क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने? इंक्वायर। और बेटा इंक्वायर के साथ हमेशा बेटा क्या आएगा आपका लाडले? ऑफ आएगा। इंक्वायर के साथ बेटा जी आपको हमेशा क्या आएगा बेटा? आपको ऑफ आएगा, यानी कि बेटा जी पूछना। इंक्वायर के साथ बेटा हमेशा क्या आता है? आपको ऑफ आता है। ध्यान रखना, इंक्वायर के साथ बेटा कई प्रपोजिशंस आती हैं, डिपेंड करेंगे सेंटेंस पे। जैसे बेटा आप याद करो, लुक के साथ मैंने पढ़ाई थी, लुक अप नॉर्मल देखना, लुक इनटू ऑफिशियल जांच करना, लुक आफ्टर बेटा देखभाल करना, लुक डाउन अपॉन बेटा किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, और लुक फॉर यानी किसी चीज की तलाश करना। सेम कहानी इंक्वायर के साथ बेटा। इंक्वायर ऑफ, ये आप किससे नॉर्मली पूछ रहे हो, ही इंक्वायर ऑफ मी, उसने मेरे बारे में बात करी, ठीक है। फॉर बेटा जब आप किसी चीज के पता लगाते हो, तलाश करते हो एक तरीके से, ही इंक्वायर फॉर द बुक, वह किताब का पता लगा रहा है, किताब को एक तरीके से तलाश रहा है। इंक्वायर अबाउट, जब किसी के बारे में किसी मैटर की बात करते हो तो बेटा अबाउट आता है। और लाडले इनटू, जब भी कभी आप जांच करते हो, ऑफिशियल जांच करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका इनटू। याद रखना बेटा, इंक्वायर इनटू हो लाडले, या फिर आपका लुक इनटू हो, बात बिल्कुल एक है, यानी कि आपके किसी भी चीज की जांच करना। गॉट इट। चलो और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने एनवीएस। देखो ध्यान से सुनना, एनवीएस वर्ड हो बेटा, एनवीएस यानी कि बेटा ईर्ष्यालु, या फिर लाडले आपके सामने जेलियस वर्ड हो, ठीक है। एनवीएस हो या फिर बेटा आपके सामने जेलियस हो, दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है बेटा आपकी ऑफ। लेकिन अगर आपके सामने वर्ड है केवल एनवी, क्या है केवल एनवी, या फिर बेटा केवल और केवल है जेलसी, क्या है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आएगा? जेलसी। इन दोनों के साथ आपकी हमेशा फिक्स प्रपोजिशन आते हैं बेटा जी फोर। एनवी और जेलसी के साथ हमेशा आएगी आपकी फोर, और एनवीएस और बेटा जेलियस के साथ हमेशा आता है आपका लाडले ऑफ। नेक्स्ट प्रीफर। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, प्रीफर के साथ हमेशा बेटा आपका आता है टू, कभी भी नहीं आ सकता मेरे दोस्त आपका देन।
ठीक है, प्रीफर हो या फिर बेटा प्रीफरेबल हो, दोनों के साथ 2 आता है। लेकिन यदि आपका प्रीफरेंस आ गया तो प्रीफरेंस के साथ बेटा हमेशा क्या आएगा, आपका 4 आएगा। प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ लाडले हमेशा आपका 2 आएगा, लेकिन प्रीफरेंस के साथ दोस्त आपका 4 आने वाला है। क्या आने वाला है प्यारे साथियों, आपका जो 4 आने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा आपके सामने लाफ एट। लाफ एट का मतलब होता है बेटा किसी की मजाक उड़ाना, हंसना। समझ रहे, लाफ एट के साथ क्या आएगा बेटा हमेशा, लाफ एट यानी बेटा किसी की मजाक उड़ाना। मॉर्न यानी बेटा शोक, और शोक किसी ना किसी बात के लिए होंगे, तो शोक के साथ बेटा हमेशा आपका आएगा 4, यानी मॉर्न 4। मॉर्न 4 यानी कि बेटा शोक मनाना, ठीक है। मॉर्नफुल यानी बेटा उदास, जिसे आप ग्लूमी बोलते हो, मोरोस बोलते हो, डिम बोलते हो, मूडी बोलते हो, सुलेन बोलते हो, समझ रहे हो, चीयरलेस बोलते हो। तो ये सारे के सारे शब्द बेटा किसके लिए आए, आपके मॉर्न से निकले हुए वर्ड है। और मॉर्न के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन बेटा क्या आएगी, 4। ऐसे याद रखो ना बेटा, आप शोक मना रहे हो तो किसी ना किसी बात के लिए बनाते हो, और जो आपकी प्रीपोजिशन 4 है इसका हिंदी मीनिंग तो बेटा जी क्या निकलता है, आपका के लिए निकलता है। तो बस ध्यान रखो, शोक अगर मनाया जा रहा है तो किसी ना किसी बात के लिए बना, तो मॉर्न के साथ आपकी फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा जी 4। क्या है बेटा 4 आई। ऑब्जेक्ट बेटा आपने आपत्ति उठाई, आपने बेटा किसी चीज का इंतराज किया, तो ऑब्जेक्ट क्यों किया, क्योंकि तुम 2 कैसे हो गए, समझ रहे, तुमने मुझे बताए बिना बताए शादी कैसे कर ली, यानी ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट किस बात कर रहे हो, क्या आप 2 कैसे हो गए, डबल कैसे हो गए बेटा जी। नेक्स्ट लाइन, कन्फाइन यानी बेटा सीमित करना, और सीमित क्या कर दिया कि बस 2। समझ रहे, इससे सरकार कई बार हो सकता है आगे चल के सीमित कर दे कि बच्चे कितने होंगे, बस 2 ही होंगे, यानी बच्चे 2 ही अच्छे। तो बच्चे ने क्या मतलब सरकार ने बच्चों को लेकर क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया, और कन्फाइन के साथ बेटा आपको क्या गया लाडले, आपको आ गया 2। नेक्स्ट कंफ्यूज, कंफ्यूज के साथ बेटा हमेशा आपकी फिक्स प्रीपोजिशन आने वाली विद, यानी कि बेटा जी यदि आप किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हो गए, दैट इज सो कॉल्ड कंफ्यूज विद। क्या आएगा दोस्त, आपका कंफ्यूज विद आएगा। नेक्स्ट है आपके सामने डिसडेन। डिसडेन यानी कि बेटा किसी चीज से घृणा, नफरत, तो डिसडेन 4। डिसडेन के साथ आपको हमेशा क्या आएगा बेटा, आपको आएगा 4, यानी कि किसी चीज को लेकर के घृणा करना या फिर नफरत करना। तो फिर वही बात है, किसी के लिए आपकी घृणा है, तो दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका क्या गया 4। नेक्स्ट डिसगस्टेड, क्या गया बेटा आपके सामने, डिसगस्टेड। डिसगस्टेड के साथ आपको क्या गया विद, और डिसगस्टेड के साथ आप यहां पे क्या ले सकते थे बेटा, वैक्स। वैक्स का मतलब भी तंग आना होता है बेटा, एनओए। एनओए का मतलब भी तंग आ जाना हो जाता है। और बेटा एक तरीके से आप बोल सकते हो डिसएग्री। क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, डिसएग्री। या फिर आप यहीं पे ले सकते थे एंग्री। क्या ले सकते थे मेरे दोस्त, आप ले सकते थे यहीं पर एंग्री। अगर बेटा जी आप किसी से तंग आ गए हो और बेटा किसी इंसान की आप बात करना चाहते हो, तो इंसान के लिए आपका आएगा बेटा जी विद, यानी कि विद समबडी। और बेटा यदि आप किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से परेशान आ गए, दैट इज सो कॉल्ड बेटा एट समथिंग, ठीक है, ध्यान रखना। वैक्स यानी तंग आना, एनओए हो गया, डिसएग्री हो गया, आपका एंग्री हो गया। तो बेटा अगर किसी बात से आए हो तो एट, और बेटा किसी इंसान के साथ आए हो तो लाडले विद। आप याद करो, जब आप परेशान हो जाओगे तो आप बोलोगे अरे हट हट, यानी बेटा उसमें क्या छिपो, एट छिपा हुआ है लाडले, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने ड्रीम। तो ड्रीम के साथ हमेशा आता है बेटा आपका ऑफ, क्योंकि सपना किसी ना किसी बात का होता है। और बेटा ऑफ का हिंदी मीनिंग भी लाडले आपका क्या होता है, काकी के। भाई ऑफ का हिंदी मीनिंग भी बेटा क्या होता है आपका, काकी के। तो सपना किसी ना किसी चीज का होगा, तो बेटा क्या आ गया आपका लाडले, ऑफ आ गया। नेक्स्ट ड्यू। तो ड्यू के साथ बेटा हमेशा क्या आपका आता है लाडले, ड्यू टू रेन, ड्यू टू जो भी कुछ बात होगी। ड्यू टू यानी बिकॉज का काम करता है। ईगर यानी बेटा उत्सुक होना। उत्सुक किस बात के लिए बेटा, 4। उत्सुक किसी ना किसी बात के लिए होंगे आप, तो बेटा क्या आएगा, उत्सुक के लिए लाडले आपका 4 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका 4 आएगा, ईगर 4। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दैट इज रिले। रिले यानी बेटा भरोसा करना। रिले यानी कि बेटा किसी पर भरोसा करना। तो रिले के साथ बेटा हमेशा आप लोगे ओन। भाई भरोसा कर रहे हो आप, किसी पर निर्भर हो रहे हो, तो बेटा निर्भर हो रहे हो तो किसी पर हुए हो, तो लाडले पर के सेंस में क्या आएगा, आपको होना आएगा। रेमेडी यानी बेटा दवाई। तो दवाई के लिए बेटा क्या आएगा, आपका 4 आएगा। दवाई के लिए बेटा आपका क्या आएगा, 4 आएगा। याद करो रेमेडीज बहुत तरह की पढ़ाई है, जैसे कि एक ऐसी रेमेडी जो कि जहर के प्रभाव को कम करे, दैट इज सो कॉल्ड एंटीडोट। जो सभी बीमारियों पे काम करे बेटा, पेनेंसिया। जो लाडले आपको जो बेहोश करने के काम करे, दैट इज सोपोरिफिक, या फिर लाडले आपकी नार्कोटिक, समझ रहे हो। इसी के साथ जो दर्द के असर को कम करे, लाडले एनोडाइनी पेन किलर, या फिर आपकी एस्पिरिन। और इसी के साथ जो बीमारी मतलब स्पेशली वो बीमारी की बात हो जाएगी, तो ये सारी बीमारी दवाई बेटा आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट रिमाइंड यानी बेटा याद दिलाना। तो रिमाइंड बेटा ऑफ। लाडले गिल्टी और एक्यूज के साथ हमेशा बेटा ऑफ। गिल्टी ऑफ या फिर बेटा एक्यूज्ड ऑफ या एक्यूज ऑफ, हमेशा बेटा क्या आएगा आपका ऑफ। हॉस्पिटेबल यानी बेटा मेहमान नवाजी। समझ रहे, हॉस्पिटेबल याद करो, हॉस्पिटेबल यानी मेहमान नवाजी। हॉस्पिटिसाइड यानी कि मर्डर ऑफ गेस्ट। हॉस्पिटिसाइड लाडले मर्डर ऑफ गेस्ट। हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाजी के लिए। तो हॉस्पिटेबल, तो हॉस्पिटेबल आते लाडले आपको क्या आएगा 2। हॉस्पिटेबल बेटा 2। और होपफुल लाडले, होपफुल के साथ हमेशा आपका क्या आएगा बेटा ऑफ। होपफुल लाडले ऑफ। होपफुल क्या होगा बेटा आपका ऑफ हो जाएगा।
चलिए और आगे की बात करते हैं बेटा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, जो फिक्स प्रीपोजिशन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक ईडियम, एक फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना, कांग्रेचुलेट के साथ हमेशा आता है बेटा आपका ऑन। क्या आएगा लाडले? आपका आएगा ऑन। इसकी पीडीएफ बेटा मैंने आपको अपनी कम्युनिटी पे प्रोवाइड करवा दिया, अगर अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो बेटा कर लो, बहुत अच्छी चीज है दोस्त, क्विज है, सारी चीजें बेटा बहुत सारी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जैसे पीडीएफ वगैरह, तो बेटा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। इसी के साथ ही साथ बेटा कल आपको जो बेटा जी फ्लिपकार्ट पर हमारी जो बुक और नोट्स लाडले देखने को मिलने वाली है, तो जिस भी मेरे लाडले ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया था, वो किसी वजह से नहीं कर पाया, तो कल उसको फ्लिपकार्ट वाला ऑप्शन मिलने वाला है, यानी कैश ऑन डिलीवरी का, और भी सारी सुविधाएं जो आपको हमेशा फ्लिपकार्ट से मिलती आई हैं, वो बेटा जी कल आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत ज्यादा खुशखबरी है बेटा आपके लिए ये खबर भी। ठीक है लाडले, क्लास कैसी लगी सारे बच्चे जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और अगर बढ़िया लगी हो तो एक ही कमेंट आना चाहिए, आई एम अ विनर। क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? आई एम अ विनर। चले बढ़िया से बेटा वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले। बाय बाय बेटा जी, लव यू।